बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। हम अपने शो का आगाज़ वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप से करते हैं। इस वीक की सबसे बड़ी सैड न्यूज़ जो है, सब जानते हैं कि सर डीन जोन्स की थर्सडे वाले दिन इंडिया मुंबई में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी, पूरी दुनिया इस सैड न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है। हम जैसे जानते हैं कि वो मायानाज बैट्समैन तो थे, कमेंटेटर भी बहुत ज़बरदस्त थे और उनके क्रेडिट में बहुत ज़्यादा एक विक्ट्रीज एज ए कोच भी उनके नाम पे आती हैं। उससे बढ़ के वो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी थे, जिसकी हमें मल्टीपल एक एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। सर डीन जोन्स 1987 के वर्ल्ड कप की टीम का स्क्वाड भी थे। उनके कैरियर में आलमोस्ट उन्होंने 8 साल क्रिकेट खेली और उसमें उन्होंने अपने जो फर्स्ट मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1984 में डेब्यू किया था और उन्होंने तकरीबन 52 टेस्ट मैचेस खेले और 164 ODIs भी खेले। उनका कैरियर समहाउ इतना लंबा तो नहीं था, बट फिर भी उनका जो उनके क्रेडिट पे सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अपने एक बैटिंग स्टाइल से अंदर, अपने जरहाना बैटिंग स्टाइल से, उस 80s के अंदर पर्टिकुलरली बड़ा स्लो बैटिंग होती थी। एक दो नाम ऐसे उस टाइम के अंदर हमें देखने को मिले, एक सर विवियन रिचर्ड और एक डीन जोन्स, जिन्होंने आके अपनी जरहाना बैटिंग अंदाज से दुनिया को बताया कि बैटिंग को एक नया रूप भी दिलाया कि एक ऐसे बैटिंग करनी चाहिए और पर्टिकुलरली ODIs के अंदर एक नई उन्होंने एनर्जी पैदा की। सर डीन जोन्स के हवाले से हम अगर मज़ीद बात करें तो वो एक पाकिस्तानी क्रिकेट से भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक थे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि उनको कमेंट्री के लिहाज से भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बट वो लीग क्रिकेट के अंदर, कोचिंग के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम था। इवन दो जब ये लास्ट ईयर मिकी आर्थर का टेन्योर को उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो इनका नाम मिसबाह-उल हक के साथ बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी थे कि इनको एज ए कोच कंसिडर किया जाए। और जो क्रिकेट पाकिस्तान में हेल्म अफेयर को लोग डील करते हैं, जो समझते हैं इस गेम को, उन सब का मानना था कि शायद ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट चॉइस भी हैं। मेरी खुद इनके साथ लास्ट ईयर दुबई में मुलाकात हुई, काफ़ी डिटेल सिटिंग हुई। मैंने इनसे हवाले से पूछा भी तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा ईगर नज़र आए। इन्होंने कहा कि मेरी बहुत ज़्यादा विश है कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट को सर्व करूं और मैं पाकिस्तान की कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा विलिंग भी हूं, बट अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी ने वफा नहीं की और ये वो अपॉर्चुनिटी अवेल हमारे लिए भी समहाउ ये लॉस है कि वो नहीं परफॉर्म कर सके। इनकी अगर हम PSL के हवाले से खिदमात को देखें तो ये पिछले लास्ट तमाम सीज़न में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे और उनको 2 दफ़ा विक्ट्री स्टैंड तक भी लेके गए। और इस साल हमने देखा कि ये कराची किंग्स के साथ एसोसिएटेड थे और कराची किंग्स जो पहले तमाम जितने भी PSL हुए उसमें शुरू में नॉकआउट स्टेजेस के अंदर बाहर हो जाती थी। जब वो इनकी कोचेस के अंदर आके खेलना शुरू किया तो हमने देखा कि वो प्ले ऑफ तक भी क्वालिफाई कर चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे नवंबर में रिमेनिंग प्ले ऑफ और फाइनल होगा उसमें ये इनकी खिदमात वो नहीं ले सकेंगे। डीन जोन्स के हवाले से मज़ीद बात करें तो बहुत से प्लेयर्स ने इस हवाले से बहुत कुछ किया। सब का कहना यह था एक बहुत लाइवली, एक बहुत ही हम्बल और एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तानी, अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा उनका कंसर्न था, क्योंकि उन्होंने हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर रहते हुए 3-4 मायानाज प्लेयर भी दिए। उन्होंने शादाब की सूरत में हमें एक ऑलराउंडर दिया, फ़हीम अशरफ की सूरत में दिया, और वो इमाद भट्ट के हवाले से मेरी एक दफ़ा बात हो रही थी, वो उसके लिए भी बड़ा ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। और एक ऐसा आदमी जो अपने कंट्री ऑस्ट्रेलिया से आया और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सोच रखता था। मेरा ख्याल है कि जहाँ पूरी दुनिया इस टाइम अपसेट है, हम भी इस पार्ट के अंदर, इस दुख के अंदर उतने ही शरीक हैं। जी, हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ की जानिब। अगेन क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं हम। जिम्बाब्वेन गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। अब उन्होंने बाकायदा शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। उनकी टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेगी और सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ ODI मैचेस से होगा। 3 ODIs पहले 30 अक्टूबर से खेले जाएंगे और स्टार्ट उनका मुल्तान में होगा। मुल्तान के बाद 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और उनका इनकाद रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। उम्मीद करते हैं ये टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त, ये मैचेस बहुत कमाल के होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी नेशन क्रिकेट से, जैसे हम जानते हैं, बहुत प्यार करती है और पाकिस्तान में मैचेस का होना बहुत ही शाइन है। इस साल श्रीलंकन टीम ने भी दौरा किया था, फिर उसके बाद बांग्लादेशी टीम आई और अब ये जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो इस लिहाज से ये साल बहुत हुशाइन है और सबसे बढ़कर ये कि फ़र्स्ट टाइम PSL भी पूरे का पूरा पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि पाकिस्तान में दोबारा से क्रिकेट की सरगर्मियाँ दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं। जी, अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक T20 कप के हवाले से।
जिसका बाकायदा आगाज़ 30 सितंबर से हो रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये मैचेस हमारे उन स्टेडियम्स के अंदर खेले जा रहे हैं जिनमें पहले मैचेस कम होते थे। ये मैचेस के 2 मराहिल हैं। पहला मरहला हमारा मुल्तान स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा और सेकंड मरहले के अंदर रावलपिंडी के अंदर सेमीफाइनल और फाइनल भी खेला जाएगा। ये तमाम मैचेस बायो एटमॉस्फेयर के अंदर खेले जाएंगे। अगेन स्पेक्टेटर्स इसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट हो रही है, क्योंकि जैसे हम लोग इसको रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं। और शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि PSL से पहले एक डोमेस्टिक T20 का होना और उसके बाद फ़ौरन ही फिर PSL के रिमेनिंग प्ले ऑफ और फाइनल का होना। मेरा ख्याल है कि इससे बढ़ के क्रिकेट शायकीन के लिए कोई और बड़ी न्यूज़ नहीं हो सकती। जी नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप के बाद अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है गेस्ट कॉर्नर। पाकिस्तान में जैसे आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर 90s के दौर की बात करें तो उसमें हम 4 टाइटल के अंदर वर्ल्ड चैंपियन थे। सबसे पहले हमने देखा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, हॉकी का, स्क्वाश का, और फिर हमने स्नूकर में भी वर्ल्ड चैंपियन बने। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुअली ये सारे स्पोर्ट्स के टाइटल हमसे छिनते गए। फिर एक लंबा टाइम ऐसा स्पैन आता कि हम किसी भी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन ही रहते। फिर 2020 के अंदर हम देखते हैं कि कबड्डी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आता है। फाइनल होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। बड़ी आर्क राइवरी है, आप जानते हैं कितना ज़्यादा मैचों में इंटरेस्ट लिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप का टाइटल जीतता है कबड्डी के अंदर पहली दफ़ा। आज इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश भी थी। हमारे साथ सुपरस्टार कबड्डी के मौजूद हैं। हमारे साथ सब दाई मौजूद हैं। शफीक चिश्ती साहब पाकिस्तान टीम के कैप्टन और खालिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, सबसे पहले शफीक चिश्ती साहब से बात करते हैं। सर, अपना एक्सपीरियंस बताइए वो मूवमेंट, वो वर्ल्ड कप के अंदर। तो आप तो हमारे लिए एजाज़ की बात ये है कि आप मैन ऑफ द मैच भी थे। इससे पहले 5 वर्ल्ड कप हुए, 4 गालबन इंडिया में हुए, 4 दफ़ा इंडिया जीता। जी बिल्कुल ऐसे। 5वां वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आता है। 6 साल गालबन कोई वर्ल्ड कप नहीं होता। इसकी क्या रीज़न थी इतने ज़्यादा गैप की? 6 साल वर्ल्ड कप ही नहीं हुआ। वहाँ पे पहले करवाती थी बादल सिंह की हुकूमत थी। वहाँ पे जो उनके प्राइम CM थे, ठीक है, पंजाब के, ठीक है, वो कबड्डी में बड़े इन्वॉल्व थे। वो कबड्डी की वजह से उनके बड़े मतलब कि उनकी सियासत को बड़ा रंग मिलता था जी। तो वो हर सिटी में हर MPA मिनिस्टर का था कि वो करवाता था। जैसे ही उनकी हुकूमत चेंज हुई वो फिर वर्ल्ड कप नहीं हुए वहाँ पे। बिल्कुल। तो वो किसी रीज़न की वजह से 3-4 साल दरमियान में बैन रहा, वो ना हो सका। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप करवाने का पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की फेडरेशन को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने ये पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, हमारी कबड्डी को ज़िंदा रखने के लिए, हमारे लोगों की इसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर ये कदम उठाया। और उन्होंने अपने इवन यहाँ तक कि मैं किसी जगह ये भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, जिनमें हमारे कोच साहबान हैं, ताहिर वहीद साहब हैं, और उन्होंने अपने, और राना सरवर साहब हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने किसी जगह पे अपने पल्ले से भी ये चीज़ें लगाई हैं, पैसे पाकिस्तान में लगा के, और हमें वर्ल्ड कप खेलने। इस कबड्डी को हम अपने क्वेश्चन से थोड़ा डेविएट कर गए, लेकिन चलें डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं कि ये सिर्फ हम देखते हैं कि पंजाब की सकाफत और पंजाब में खेली जाती है, बाकी सिटीज़ के अंदर या प्रोविंसेस के अंदर देखते हैं, सूबों के अंदर ऐसा खेली नहीं जाती। इसकी क्या वजह है कि इंडिया में भी हम देखते हैं कि सारी फॉलोइंग पंजाब के अंदर है, पाकिस्तान में भी समहाउ ये इसी पंजाब के अंदर देखी जाती है। जैसे बेसिकली ये जो गेम है ये पंजाबियों की गेम है, ठीक है। और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े पहलवान जो तगड़े इंसान जो प्लेयर हैं, बाकी तो हर कौमों में ही हैं, लेकिन प्लेयर खासकर जो अभी लोग हैं वो ज़्यादा थोड़े से सख्त जान और पावरफुल, जोशीले भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए पंजाब दोनों में ये जब दोनों पंजाब इकट्ठे थे तो ये तब भी मैच एक जब पंजाब था पार्टीशन से पहले की बात कर रहे हैं आप, हाँ, तो तब भी ये कबड्डी के मैचेस पाकिस्तान और पंजाब में ही हुआ करते थे। बिल्कुल ठीक है। अब जब डिवाइड हुआ तो उसके बाद भी फिर पंजाबों में ही रह गया वो। वर्ल्ड कप के अंदर जब डिसाइड होता है कि कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल मैच है, हाँ। वो रात बताइए, वो रात कैसी गुजरी? पहले देखें इरफान भाई, मेरे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 या 5 साल इसी इंतज़ार में गुजारे थे कि मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप
जितवाना है। माशाल्लाह। और मैंने तो क्या, मेरी आवाम की दुआओं से और आप मेरे अल्लाह की मदद के अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। लेकिन मेरी एक अपनी, इंसान की अपनी भी तो एक स्ट्रगल होती है, ख्वाहिश भी होती है, माइंड में बात चीज़ होती है, तो वो मेरे माइंड में थी। तो जिस दिन मैं, पहले आपने देखा होगा कि फर्स्ट मैच खेला है, उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया हूँ। 3-4 मैच दरमियान वाले मैंने नहीं खेले आपने। सेमीफाइनल और फाइनल मैंने खेला, सेमीफाइनल भी हमने ऊपर करके, शायद इसी वजह को कंसीडर करते हुए कि आप सबसे मेन प्लेयर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी हमारे जो टीम में आ जाते हैं होते सभी मेन। हाँ, लेकिन कोई एक ऐसा किसी पे इंसान को, हाँ, कोई ये सोचा था क्या कि आप मैन ऑफ द मैच भी बनेंगे? देखिए, जिस जो रात गुजरी थी ना, तो कोच साहबान ने और हम सब ने, प्लेयर्स ने मीटिंग की आपस में, तो हमें बताया गया कि इस जगह पे ये प्लेयर चलेगा, इस जगह पे ये प्लेयर चलेगा, इस जगह पे इस प्लेयर ने खेलना है। तो उस लिहाज से फिर हमने अपना जो डिवाइड किया, कोच साहबान ने कहा कि यार चिश्ती तूने पहली रेड डालनी है जी पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, टॉस हम जीतते हैं। हाँ, टॉस हम जीतते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से पहली रेड तुमने डालनी है। मैंने कहा ठीक है सर, इंशाल्लाह डाले। वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हो गई कि मैंने सुबह पहली रेड डालनी है, और किस एंगल से और किस जगह पे डालनी है। वो तकरीबन मुझे लगता है कि मैं उस रात सोया हूँगा, अच्छा, तो 2.5-3 घंटे सोया हूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। सुबह उठा हूँ अर्ली मॉर्निंग। क्या वो टेंशन की वजह से नहीं सो पाए? देखें, मैं ये बहुत सारे प्लेयर्स कहते हैं जी टेंशन तो कोई भी नहीं होती। टेंशन तो आगे किसी, जैसे हम कहते हैं अफगानिस्तान की टीम भी हो ना, छोटी मोटी भी टीम हो कबड्डी के लिहाज से, तो उसकी भी टेंशन होती है। मैच की टेंशन लाजमी होती है प्लेयर को। ठीक बात, ठीक है, वो टेंशन में गुजरी है। पर इस चीज़ में थे कि हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, और उसके अलावा ये भी था कि हम लोग मेन थे, और अल्लाह ना करे कुछ अरसा पहले हमने कुछ गुफ्तगू ऐसी की थी कि जिसकी वजह से ये भी हमारे माइंड में था कि यार अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो गया तो हम पाकिस्तान में रहने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि जो हम आवाम हमें सर पे चढ़ा के रखती है, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अपने इंडिया के साथ मैच और पाकिस्तान में हो रहा हो तो फिर एक रवायती हरीफ हो, तो फिर अवाम के माइंड में भी ये चीज़ आती है कि यार हमारे ये प्लेयर हैं, हमारे पास है, वो हमारे सर पे पंजाबी में जिनको कहते हैं बढ़ के मारते हो, तो फिर वो सारी चीज़ें रात को माइंड में घूमती हैं। ये चीज़ें मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन भी करें। और ये कबड्डी के अंदर आप कब से टीम के अंदर? आप 2008 में पहला टूर मेरा कनाडा में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैं 14 में खेला हूँ जाके, जो फिर 11 में लंदन टीम के शफीक भाई भी थे उस टाइम, तो फेडरेशन लेग की थी टीम जो लंदन में कप हुआ था, तो उसके बाद फिर 14 का वर्ल्ड कप खेला हूँ। उसके बाद ये खेला आपने, अब अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या माशाल्लाह कमाल खेले आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें कि माशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तान में काम हो रहा है, तो अकेडमियाँ काफ़ी बनाई। साहिवाल में शफीक भाई ने, आगे पीछे लाहौर में भी काम कर रहे हैं, हमारी अकेडमी भी इधर लाहौर में है, वहाँ पे विजिट करते हैं, बच्चों को दिलासा देते हैं, और काफ़ी कंपटीशन हो रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे छोटे कंपटीशन करवा रहे हैं, स्पॉन्सर लेके आगे पीछे जो छोटे छोटे हमारा जहाँ तक। हाँ जी, माशाल्लाह हमारे जो कैप्टन शफीक साहब हैं, उनकी काफ़ी एफर्ट है। बिल्कुल, तो देखें ये साथ साथ इतना काम कर रहे हैं कि लड़के माशाल्लाह। जी, मैं इसलिए इनसे ये पूछना था, पहले मैं फाइनल को ज़रा कंक्लूड कर लूँ, फिर बाकी चीज़ों की तरफ हम आते हैं। पाकिस्तान टॉस जीता है, रेड पहली आप करते हैं, शुरू के उसमें गालबन 8 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है पहले हाफ पे, और 7 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, और पूरी कौम काफी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा पहला हाफ खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे, उम्मीदें तो बिल्कुल होती हैं, और आस तो मुसलमान की रहती है। बिल्कुल ऐसे। आप लोग क्या उसमें डगआउट में सोच रहे थे कि खुदा ना खास्ता ये क्या कर पाएंगे या नहीं होगा? वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, कि वो क्या मूवमेंट, क्या डिस्कशन हुई आपकी ब्रेक के अंदर? जब हाफ हुआ है ना, तो यकीन माने मुझे नहीं पता था कि हमारे नंबर इतने लूज है नीचे जी। मेरे माइंड में ये बात नहीं थी, मुझे इतना यकीन था कि मैं जीत जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना भरोसा था खुद पे भी, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद से, अवाम की दुआओं से मुझे इतना भरोसा था कि मैंने जीत जाना है। मतलब ये माइंड में चीज़ें थी। इवन यहाँ तक हमारे जितने भी स्पोर्ट्स लवर बैठे थे, जैसे हमारे गवर्नर साहब भी बैठे थे, सीएम साहब, और हमारे जितने मिनिस्टर्स थे, ये सारे ही उठ के नीचे आ गए हैं, ग्राउंड में आ गए हाफ के बाद, कि यार ये क्या हो गया है, क्या हो रहा है, हाँ। क्या हो रहा है। मतलब कि इतना उनको, हाँ, मतलब इतना वो परेशान, या कह सकते हैं हम इसको, सिचुएशन बन गई थी। तो लेकिन मैं वाहद बंदा था जो ग्राउंड से भाग के उनके पास गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए आप लोग, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। मैंने ये अल्फाज बोले हैं और मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। आगे फिर अल्हम्दुलिल्लाह खेले हैं, खेलने के दौरान आपने फिर देखे वो लास्ट जो आपने रेड की, जिसके ऊपर आखिरी 1-2 मिनट था, अगर वो खुदा न खास्ता पकड़े जाते मेरे ना, तो वो शायद हम सारों की सांसें बंद हो जाती। वो बताइए जरा। मैं वाले साहब मेरे ना, वो उनको नहीं पता, उनको इवन मेरे वाले साहब को ना 2012 तक नहीं पता था कि मेरा बच्चा इतना
प्लेयर है बड़ा। और यकीन माने कि मतलब कि जब हमारे सर कुछ प्लेयर्स हमारे इंजर्ड भी हो गए दरमियान में, लेकिन मैंने कहा मैं डाल देता हूँ रेड, कोई बात नहीं है। हमारे कोच ने पीछे से कहा कि चिश्ती तूने डालनी, आवाज़ आज भी मुझे मेरे कानों में गूंज रही है तार भाई साहब की, कि चिश्ती तूने डालनी है, तू आगे हो, मतलब पीछे से ऐसे हाथ। अच्छा, इसमें आपके ये कोच की सारी, ये कैप्टन की इंस्ट्रक्शन होती है कौन कितनी दफा जाएगा रेड के लिए? नहीं, उसमें जो हम एक प्लेयर का एक टाइम होता है ना, जिस दिन वो चल रहा होता है, उसका अच्छी गेम रिदम चल रही होती है, तो वो डिसाइड तो कोचेस का ही होता है, जो टीम इन करनी होती है। लेकिन इनके बाद जब खेल रहे होते हैं, जो प्लेयर अच्छा खेल रहा हो तो उसको टाइम दिया जाता है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए कहा जाता है। जी नाजरीन, आप हमारे कबड्डी के हीरोज की गुफ्तगू सुन रहे थे। अभी ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, कहीं नहीं जाइएगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप अपनी गेम के साथ माशाल्लाह रग्बी के अंदर भी हैं, कबड्डी के अंदर भी हैं। ये आप बताइए, डाइट में ऐसा क्या लेते हैं और प्रैक्टिस क्या करते हैं आप ऐसी एक्सरसाइज में कि जो माशाल्लाह सुपर फिट हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डाइट तो जो घर वाले देते हैं, पीछे से सपोर्ट काफ़ी माशाल्लाह। नहीं, घर वाले तो फिर बड़ा कुछ दे देते हैं, आप आपसे स्पेशल क्या लेते हैं? जो डिपेंड करता है ना कि पीछे से देखें, कोई भी है ना, इनको जैसे माशाल्लाह इनका अपना जो घर में जो पीछे दूध शूध है, अपना जो घर का मक्खन है, देसी चीज़ें हैं, इनके बगैर तो हमारे पंजाबियों को गुजारा ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम गांव के रहने वाले हैं सब, तो तकरीबन जितने प्लेयर हैं, तो शुक्र अल्लाह पाक का, ये जो चीज़ें हमारी सुबह को जब नमाज़ पढ़ के हम सबसे पहले हमने काम यही करना कि अपनी ट्रेनिंग करनी है जाके। तो शाम को जब ग्राउंड में जाते हैं तो उस्ताद होते हैं हमारे वहाँ पे, उस्ताद शरीफ साहब। कितने घंटे की एवरेज ट्रेनिंग आप करते हैं? जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो जैसे आप कितनी करते हैं? सुबह 2-3 घंटे, 2.5 घंटे, और शाम को 2.5 से 3 घंटे। अच्छा। और बाकी हमारी रेस्ट होती है। हम काम नहीं कोई भी और करते, यही काम करते हैं क्योंकि खेलना होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये क्योंकि आपको पता है ना कि पंजाब की गेम है, और पंजाब में ये चीज़ें हैं तो लोग ज़िंदा हैं। अगर हम यही चीज़ें अगर शहर की तरफ लेके आ जाएं, जैसे अब वहाँ पे देसी घी नहीं और दूध नहीं अच्छा मिलता, ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारी एनर्जी के लिए ज़रूरी है। ये इसमें इतनी ताकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आप उनके साथ आपका बिहेवियर साजा के साथ, क्योंकि वो गायबाना जब तक मदद नहीं होगी, जब तक आप में गायबाना और ईमानी कुव्वत ना होगी, तो आप कबड्डी वगैरह किसी काम में जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल हमारा मैदान है, मैदानों में कुछ भी हो सकता है, टांगें टूटती हैं, बाजू भी टूटते हैं। इनके साथ साथ जो हम इसे क्यों कहते हैं, पहलवान या कबड्डी वालों के जती सती लोग होते हैं, बिल्कुल सही। इनके साथ नमाज रोजा जो भी है ये भी करना ज़रूरी है। चले वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप दीन की तरफ उतने राग़िब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि कबड्डी प्लेयर को जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न आते हैं या मुश्किलात पेश आती हैं, वो किस किस्म की आती हैं एक कबड्डी प्लेयर को, और इसमें कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? अगर चले टीम में आ जाता तो ऑब्वियसली आपने बताया कि आप लोग अब लीग भी खेलते हैं और सारा कुछ फिर वो फेडरेशन भी है वो भी टेक केयर करती है। उससे पहले क्या इश्यूज़ हैं, फिर आने के बाद क्या प्रॉब्लम लड़कों को फेस करने पड़ते हैं? देखें इरफान भाई, आपने गवर्नमेंट की तरफ से ये सवाल पूछा है या आम पब्लिक? नहीं, आम पब्लिक के लिहाज से पूछ रहा हूँ, जो एक यंगस्टर आना चाहता है, हाँ, जिसको शौक है, वो क्या उसको करना चाहिए? सबसे पहली तो बात ये है कि शौक तो हर बंदे को करें, क्योंकि पाकिस्तान का एक अच्छा इवेंट है और पाकिस्तान की एक अच्छी गेम है जी। उसमें ये है कि जो प्लेयर नया है उसकी पहले तो बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है कि वो प्लेयर इस काबिल या वो बच्चा इस काबिल है कि वो इतनी हार्ड गेम, क्योंकि ये कबड्डी जो है ये सारी गेमों का मजमुआ है जिसको हम कबड्डी कहते हैं, जिसमें सारी गेमें आप सारी मतलब रेसलिंग वाला एलिमेंट भी है, एनर्जी भी है, आपकी रनिंग भी है, सारा कुछ आ जाता है। मतलब इसमें सारा कुछ डाल के हम इसको कहते हैं कबड्डी को मजमुआ, गेमों का मजमुआ हम इसको बोलते हैं। और जो जितने भी हमारे यंगस्टर हैं वो आना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो ये है कि बड़े से रिस्पेक्ट करना सीखें। हमारे जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल होती है हमारे गेम में, खासकर सीनियर जूनियर का बड़ा अमल दखल होता है, वो तो हर शोबे में उसके बाद हाँ, उसके बाद जितने भी हमारे यंगस्टर हैं जो इस गेम में इन होना चाहते हैं, वो अपने किसी बड़े प्लेयर की रहनुमाई ले। नहीं, मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि एक जो बच्चा किसी गांव में है, कहीं खेल रहा है, हाँ, उसको कोई क्लब या ऐसी कोई चीज है, मैं वही कह रहा हूँ, उनको अवेलेबल है कि बिल्कुल वो ज्वाइन करके खेल सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जितने भी हमारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं उनका सबके क्लब हैं। मेरा कहने, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जितने भी हमारे प्लेयर यंगस्टर खेलना चाह रहे हैं वो किसी भी हमारे बड़े प्लेयर से रहनुमाई लें। रहनुमाई इस तरह, अगर किसी की एक्सेस नहीं हो रही किसी बड़े प्लेयर तक, किसी बेचारा बहुत ही दूर
दराज गांव के एरिया में है, जिसकी किसी के पास एक्सेस नहीं है, वहाँ पे वो कैसे इसको फिर अप्रोच करेगा? वहाँ पे ये भी कैसे हमारे पास आ भी जाते हैं प्लेयर, हमारे पास आके स्टे भी कर लेती है, हमारे पास रहायशों के लिए बंदोबस्त होते हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए बंदोबस्त, बहुत सारी पूरे पाकिस्तान में से प्लेयर्स आते हैं। अब इसके पास तकरीबन कम बेच को 10-20 लड़के हैं जो आउट ऑफ सिटी से हैं। अच्छा, मेरा दूसरा इसी से रेलेवेंट अगला क्वेश्चन ये था, अब चले आप लोगों ने इनिशियल स्टेप के ऊपर किया, वो लड़का खेलना शुरू हो गया, अब टीम में तो आपको पता है कि लिमिटेड स्लॉट ही जाएगा, मखसूस कुछ ग्राउंड में होंगे, कुछ आपके जो टीम स्क्वाड के लोग होंगे। अब एट अ टाइम अगर लेट्स सपोज 40-50 लड़के हैं, तो बोर्ड जो है वो कितने लोगों को सिक्योर करता है, उनकी फाइनेंशियल के लिहाज से वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? देखिए, जितने भी हमारे पाकिस्तान कैंप में आएंगे ना प्लेयर्स, वो सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट होंगे किसी न किसी डिपार्टमेंट के ही। अच्छा, डिपार्टमेंट उनको टेक केयर करता है? हाँ, उनको टेक केयर करना होता है। और जितने भी प्लेयर वहाँ पे आते हैं वो खासकर अच्छे प्लेयर होते हैं और डिपार्टमेंट ने लिए होते हैं, फिर वहाँ से सिलेक्शन होकर फिर वहाँ पे आते हैं वो प्लेयर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर कुछ प्लेयर जो 40 या 50 का हमारा कैंप लगता है, उसमें जो प्लेयर इस काबिल होते हैं कि जो टीम के साथ रन कर सकते हैं या जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो प्लेयर्स टीम के साथ होते हैं। बाकी जो सिलेक्ट नहीं होते वो अपने मतलब उनको डिपार्टमेंट की उनकी सिक्योरिटी होती है। उनकी सिक्योरिटी। तो क्या ये तो नहीं होता कि डिपार्टमेंट सिक्योरिटी की वजह से उनकी ख्वाहिश खत्म हो जाती है, हमने आगे बढ़ना है, आगे जाना है? जैसे क्रिकेट के अंदर ये हमने चीज आजकल डिस्कस काफी हो रही है। नहीं, बहुत सारे प्लेयर जितने जो कैंप में आते हैं, कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं, वो दिल बर्दाश्ता होकर वापस जाते हैं, लेकिन उनको हम ही दिलासा देते हैं, हम ही लोग उनको यही कहने वाले होते हैं कि कोई बात नहीं है यार, हम भी आप के ही जगह से यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह मेहनत करें, आप भी यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपका वो एक्सपीरियंस फाइनल का या टीम के साथ रह के आपने जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस, दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड आप खेलते हैं, लीग भी खेलते हैं, तो उसके अंदर बताइए कि वो कितना ज़रूरी है एक प्लेयर के अंदर, वो अपना फिटनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए? आपने जैसे बताया कि एक्सरसाइज इतना टाइम करते हैं जी, तो वो कैसे मेंटेन रखा जा सकता है? एक यंगस्टर के लिए क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? यंगस्टर के लिए यही है, जैसे शरीफ भाई ने बताया कि पहले रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट से काम शुरू होता है, उसके बाद वो उतनी मेहनत करे जितनी मेहनत की उसकी ज़रूरत है, आस्ता आस्ता नीचे से ऊपर बंदा। एक एवरेज लाइफ कितनी आप देखते हैं एक कबड्डी प्लेयर की, मैक्सिमम एक कितने साल तक खेल सकता है अगर वो फिट है? तो डिपेंड करता है, फिट है तो अगर उसको इंजरी नहीं होती, इंजरी तो होती रहती हैं जी, लेकिन वो गेम का हिस्सा है, तो तकरीबन ये आज के दौर में तो 7 से 8 साल 10 साल तक बंदा चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम आपके सामने बैठे हैं तो कम से कम 40 तक जा सकते हैं। हाँ जी, 40 तक खेल सकता है, वो भी अपने आप को बंदा संभाल। क्या उसकी रनिंग वगैरह में इफेक्ट नहीं आता? उसमें आता है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, फिर वो उसका तजर्बा होता है, जो जैसे जैसे बंदा प्लेयर होता है, जो यंगस्टर होता है उसके पास तजर्बा नहीं होता, उसके पास फुर्ती, जहन, हर चीज़ डिफरेंट थोड़ा सा होता है। जैसे जैसे बंदा ऊपर जाता है उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो जो दो पेज होते हैं कुदरती उनके उसके पास होते हैं, तो वो उसको मेंटेन रख के वो आगे आगे निकलता है। तो जो यंगस्टर होता है उसको ज़रा थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे जैसे ऊपर बंदा जाता है फिर उसका तजर्बा आ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब आपका कहना है कि हर चीज़ के अंदर परफेक्शन बड़ी ज़रूरी है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट लेवल पे क्या चीज़ें मज़ीद ऐसी होनी चाहिए एज ए कैप्टन, आप उसमें क्या समझते हैं, क्या आपकी सजेशन है कि जिनको इम्प्रूव करके इसको भी हम उस लेवल पे ला सकते हैं? जैसे हमारे पास क्रिकेट बची है, हमने देखा कि जिस स्पोर्ट से पैसा कम होता गया, हॉकी की मिसाल हमारे सामने है, स्क्वाश की हमारे सामने है, इवन हमारे पास 2-3 और ऐसी रेलिवेंट है, रेसलिंग भी में कुछ में हमारा नाम था, बॉक्सिंग भी थोड़ी बहुत बेहतर थी, सारी ऑब्सोलीट होती जा रही है एक्सेप्ट क्रिकेट के। क्रिकेट में पैसा था, गवर्नमेंट ने भी लगाया, वो बहुत ग्रो कर गई। तो इसमें आप क्या सजेशन देते हैं, क्या चीज़ें करने वाली हैं इसमें? इरफान भाई, सबसे पहली बात ये है कि जब हम इस गेम को हम कहते हैं कि क्रिकेट में आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादा है ना, उनमें इन्वॉल्व हैं, वो प्लेयर्स को भी पे कर रही हैं, वो पीसीबी को भी पे कर रही हैं, वो अपनी लीग शीग भी करवा रही हैं, सारा कुछ ही कर रही हैं वो। तो जब तक हम डिपार्टमेंट, अब देखिए गवर्नमेंट हमारे लिए कर सकती है, डिपार्टमेंट सिक्योर है हमें, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कर सकती है कि हमारी लाइफ जो हम खेल रहे हैं वो हमें नौकरी दे सकते हैं, नौकरी देते हैं, फिर तनख्वाह भी देते हैं, फिर सारे मराद जो होते हैं ऑफिसर्स लाइन वाले या प्लेयर्स को जो मुलाजिमीन वाले सारे मिलते हैं। अब इसमें बात ये है कि गवर्नमेंट इतना ही कर सकती है, किसी भी मुल्क की इतनी गवर्नमेंट नहीं करती। ये कॉन्ट्रैक्ट भी देती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है, सब कुछ करती है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है, हर लिहाज से हमें सपोर्ट करती है। लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है
कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां, अब हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भी बाहर से करनी चाहिए। वो डिपार्टमेंट आप कह जो रहे हैं हमारे कि मुखैर ज़राअत हैं, जो मतलब कि अपनी मतलब कि एक पार्टियों पे करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं, उनको चाहिए ना वो फ्रंट पे आए, वो आए। जब तक वो लोग नहीं पैसा लगाएंगे किसी भी गेम में, तब तक कोई भी गेम तो ये वर्ल्ड कप की विक्ट्री के बाद इसमें कोई आपने हाँ, देखा नहीं कि मेरी मिनिस्टर से भी बात हुई, हाँ। उन्होंने भी मुझे बताया कि हम इसके लिए स्पेशल काम कर रहे हैं, इनको स्पेशल ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है, तो वो कोई डिफरेंस उससे फील नहीं हुआ? बिल्कुल बहुत ज़्यादा फील हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फील हुआ है। मुझे रमज़ान घुमन साहब ने गाड़ी दी है होंडा, और ये भी तकरीब में खालिद भाई भी वहाँ पे थे, और उसके अलावा मतलब बहुत सारे लोगों ने हैवी बाइक भेजी है मुझे इंग्लैंड से। जिधर स्पॉन्सर बैठे हैं माशाल्लाह, प्यार करते हैं सब, गाड़ी मोटरसाइकिलें और नहीं, लेकिन ये तो आप तो मैन ऑफ द मैच थे, हाँ, आपको स्पेशल गिफ्ट मिले। बाकी आटके दिए जो घुमन साहब ने दिए ना, वो बुला के अपने घर में दिए, मतलब उन्होंने अपने घर में सोसाइटी दिया में, ना। ये A1 सोसाइटी में बुला नहीं, के मैं उसको चिश्ती भाई एक दूसरे एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि जो दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन इस गेम की प्रोग्रेस के लिए, कोई स्पेशल अकेडमीज बन जाए, कोई क्लब बन जाए जिसमें बच्चे आए। आप एक जैसे क्रिकेटर होता है ना, बच्चा एक वो आता है, वो पहले क्लब क्रिकेट खेलता है, फिर कोई अकेडमी बन जाती है, उधर और मजीद सारी फैसिलिटीज होती है, निकल जाता है, कोचेज अवेलेबल होते हैं। तो आपके जो सीनियर लोग भी हैं वो आके अपने आप को वक्फ करें उधर, वो सिखाएं, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि जब टेन्योर खत्म हो गया, रिटायरमेंट ले ली, तो लोग बिल्कुल बैठ जाते हैं, किसी और काम में चले जाते हैं। उस हवाले से कह रहा हूँ कि कुछ वर्किंग हो रही है। मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, उनके पास हर प्लेयर की अपनी अपनी एकेडमी है। मैं वही बात, फिर वहीं पे मेरा दायरा आ गया कि मुखैर हजरात आए, वो उन प्लेयर से कम रब्ता करें, उनको पूछें कि यार आपकी एकेडमी किस तरफ है। अगर वो इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आके फेडरेशन से या हमारे प्लेयर से पूछे कि आपकी एकेडमी है यार, हम विजिट तो कम से कम करवाएं। जब वो विजिट कर लें, वहाँ पे अपनी सारी सिचुएशन देख लें, वो देखें कि प्लेयर्स कैसे कितने हैं या किस तरह गेम कर रहे हैं, उस लिहाज से फिर उसको प्रोवाइड करेंगे, वो एकेडमी चलेगी। वो एकेडमी को रन करना अपने सर पे ले लें। जी, इसके साथ एक और भी मेरा आप लोगों के लिए सजेशन ही है, आप लोग ज्यादा इसको बेहतर देखते हैं कि इसमें कोई टैलेंट हंट का भी प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, ये अगर आप वैसे नहीं कर सकते, लेट्स सपोज जब तक एकेडमीज नहीं बनती, हाँ जी, या उसके अलावा आपकी कोई सिस्टम, क्लब सिस्टम नहीं आता, तो आप लोग जैसे जो सीनियर हैं, आप कैप्टन हैं या ये लोग हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप एक कुछ छोटे कैंप लगा लिया करें। मेरे इसमें आप लोगों की एक सजेशन है, बिल्कुल अच्छी सजेशन है। क्रिकेट की तरह आप लोग किसी भी छोटे एरिया का विजिट करें, आप डे रख लें, आप उसमें जाएं, उधर जाके आप कहें जी हमें इधर आज 2 घंटे या 4 घंटे में इस एरिया में होंगे, आके आपको ऑब्वियसली आप इतने सालों से खेल रहे हैं, आपकी एक नज़र में आप बच्चे को पहचान लेंगे किसके अंदर टैलेंट है। तो आपको इसमें गवर्नमेंट के साथ ऑब्वियसली जब आप ये काम करेंगे तो आई एम श्योर हमारा प्लेटफॉर्म भी आप लोगों के लिए मौजूद है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपको हम कवरेज भी देंगे। आप इस तरह का कोई प्लान करें, गवर्नमेंट भी आपके साथ ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगी, आपकी फेडरेशन भी होगी, तो उससे क्या होगा कि आपको एक बहुत ज्यादा टैलेंट मिलेगा। अच्छी सजेशन है आपकी। आप हमारे कौमी हीरो हैं और आपने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया है, तो हम ये चाहेंगे कि ये पूरी नेशन का सर जब फखर से बुलंद रहेगा तो हम आपके साथ हमेशा खड़े भी रहेंगे। और हमारी हर फोरम पे जब भी कोशिश होगी, आप कबड्डी के हवाले से भी और दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से भी, कि ऐसी स्पोर्ट्स जो थोड़ी डिक्लाइन की तरफ, नीचे की तरफ जा रही हैं, उसको हमने ऊपर उठाना है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, खसूसी कि आप लोग इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर हमें मालूम है कोई बात नहीं आए, और ये सिलसिलाकार रुकेगा नहीं, हम आपको ग्रेजुअली बुलाते रहेंगे। आप जब कहेंगे, मेरी आदत है कि मैं मतलब इंसान अच्छा लगना चाहिए, मेरे लिए सब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। और इंशाल्लाह जब भी आप हमें इनवाइट करेंगे जी, वी आर ऑनर्ड, तो लाजमी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। जी नाजरीन, आप हमारे कबड्डी के हीरोज की गुफ्तगू सुन रहे थे। अभी ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, कहीं नहीं जाइएगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा शो बहुत पसंद आ रहा होगा। इसी हवाले से हमें कुछ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ और कुछ मीडिया के रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ ने गुड विशेस भेजी हैं, आपको वो दिखाते हैं। इरफान साहब, आप जर्नलिज्म में कदम रख रहे हैं, टेलीविज़न जर्नलिज्म में। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपका टेन्योर ग्लोरियस हो और आपको बहुत बहुत मुबारक। 2-3 चीज़ें आपने करनी है। एक तो बगैर एजेंडे के बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पूरी क्रिकेट पे स्टडी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पे अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ताकि आप गेम को अगर रीड अच्छा करेंगे तो फिर आप सवाल भी अच्छे कर सकेंगे। और तीसरी बात, ग्राउंडेड रहना आपने, बिल्कुल ये नहीं कि
आप समझे कि आप कुछ स्पेशल चीज़ बन गए हैं। वैसे आप स्पेशल तो हैं हमारी नज़रों में, मगर कोशिश यही कीजिएगा कि ग्राउंडेड रहें, इज़्ज़त के साथ काम करें, तो आपकी इज़्ज़त होगी। आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक। My name is Grant Flower and I wanted to wish Irfan Zahir my best wishes for his new show. I'm sure he's a very good analyst and I'm wishing him every success. All the best, Irf. Go well and use your skills wisely. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अहमद और मैं चौधरी इरफान ज़हीर साहब को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं, जो कि स्पोर्ट्स का एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्पोर्ट्स क्लब, और जो कि पब्लिक चैनल टीवी पर ऑन एयर होगा। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आप स्पोर्ट्स का तज्जिया करते हैं तो इस चैनल पे ही बहुत अच्छा तज्जिया करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद मकसूद और इरफान भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता चला है कि आप पब्लिक टीवी पे एक स्पोर्ट्स क्लब के नाम से स्पोर्ट्स शो शुरू करने जा रहे हैं। और आप 4-5 साल से डिफरेंट चैनल्स पे एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे होते हैं आपके तज्जिए, हम लोग सुनते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। और आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। अब आप एक प्रॉपर कदम रख रहे हैं इस फील्ड में, एक अपना शो होस्ट करने जा रहे हैं एंड आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू वेल ब्रदर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, चौधरी इरफान विश यू गुड लक आपके नए शो को, और आपको जो स्पोर्ट्स क्लब आप शुरू कर रहे हैं इससे लोगों को आप क्रिकेट के बारे में और स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाह करें। और मेरी बड़ी दुआएं अल्लाह ताला आपको और आप इस शो को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमीर हमज़ा, हमारे दोस्त इरफान ज़हीर जो कि एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट काम कर रहे हैं और अब वो शोज़ भी होस्ट कर रहे हैं, तो हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं और ये शोज़ पब्लिक टीवी पे ऑन एयर होंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरे बहुत प्यारे दोस्त इरफान भाई जो पहले एनालिस्ट थे क्रिकेट के, लेकिन अब वो अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू बी अ होस्ट, सो आई वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इरफान भाई आपके नए प्रोजेक्ट के लिए, और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं आपको और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जी नाज़रीन, आपने बेस्ट विशेस सुनी। हम दिल से इन तमाम सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ुसूसन आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे शो को पसंद किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह ही अपना फीडबैक पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन, अब हमारे शो का टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।